हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपी सुपरटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस वीडियो में जो आपको दिख रहा होगा शब्द शक्ति, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो है, ये कहने के तो 3 नाम है, लेकिन इनका जो सारांश है वो बहुत ही खास है। और इस टॉपिक से दोस्तों परीक्षा में ज़रूर एक न एक सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करना दोस्तों। तो कौन सा अभिधा है, कौन सा लक्षण है, कौन सा व्यंजना है, इसको समझने के लिए हमें दोस्तों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि शब्द शक्ति क्या है शब्द शक्ति, क्या है अमिधा, क्या है लक्षणा, क्या है व्यंजना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, शब्द की मुख्य शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अमिधा, डी तात्पर्य। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। शब्द की मुख्य शक्ति कौन सी है? तो शब्द की मुख्य शक्ति जो है वो होगी ऑप्शन नंबर सी, अभिधा। ये दोस्तों होती है शब्द की मुख्य शक्ति। शब्द अपने मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? अभिधा शक्ति होती है। मतलब कोई शब्द जब सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है, वह अपने मुख्य अर्थ में आता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अभिधा होता है। ठीक है दोस्तों, अभिधा शक्ति आती है वहाँ पर। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ कहलाता है? अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ कहलाता है ए व्यंग्यार्थ, बी लक्ष्यार्थ, सी वाच्यार्थ और डी भावार्थ। तो अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? यह कहलाता है वाच्यार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल से राइट आंसर है, वाच्यार्थ। और जो व्यंग्यार्थ जो है दोस्तों, यह कहलाती है द्वारा व्यंजना व्यंजना शक्ति के लिए, और लक्ष्यार्थ जो है ये होता है लक्षणा के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। मुख्यार्थ के बाधित होने पर संबंधित दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर संबंधित दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है, यह कहलाती है लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल से राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। लक्षणा से प्राप्त अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ। तो लक्षणा से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? यह कहलाता है हमारा लक्ष्यार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल से राइट आंसर है। लक्षण द्वारा जो अर्थ या सांकेतिक अर्थ प्रयोग किया जाता है, लक्षण द्वारा जो दूसरा अर्थ या सांकेतिक अर्थ प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? लक्ष्यार्थ होता है। आगे समझ में? लक्षणा शब्द शक्ति का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यंजना द्वारा प्राप्त अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और मुख्यार्थ। तो व्यंजना द्वारा प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यार्थ। व्यंजना का जो प्राप्त अर्थ होता है वह होता है व्यंग्यार्थ। शब्द के सीधे अर्थ से आगे जो दूसरा अर्थ छुपा रहता है, तो दूसरा सांकेतिक अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। आगे समझ में दोस्तों? आइए चलते हैं आगे। गंगा में गांव बसा है में कौन सी शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। गंगा में गांव बसा है, कोई गंगा नदी में पानी में तो कोई घर बसा नहीं है। गंगा में गांव बसे का मतलब होता है गंगा के किनारे, उसके निकट में क्या है? घर बने हुए हैं, वहाँ पर गांव, बहुत से सारे गांव लगे हुए हैं। तो यहाँ पर किनारा या तट का बोध कराता है, इसलिए सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? लक्षणा। आइए चलते हैं आगे। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में पुस्तक शब्द किस शक्ति का उदाहरण है? अमिधा, लक्षणा, व्यंजना या यमक। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसका सही उत्तर है अमिधा। ये सामान्य अर्थ में आया है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। मोहन शेर है मैं शेर से मोहन के बहादुर होने का अर्थ लिया जाए,
तो कौन सी शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या अनुप्रास? तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। मोहन शेर है, मैं शेर से मोहन के बहादुर होने का अर्थ, कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है। मोहन शेर है, मोहन कोई मोहन एक इंसान है, वह शेर है, वह कोई जानवर तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी उससे थोड़ी तुलना की गई है, एक दूसरा अर्थ निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लक्षणा होगा। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ चंद्रमा से सुंदरता का भाव ग्रहण करने पर कौन सी शक्ति मानी जाएगी? उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी संधि। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर वही सेम, लक्षणा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है मुख का, तो इसलिए यहाँ पर होगा लक्षणा। जब शब्द अपने मुख्य अर्थ में ही प्रयुक्त हो वहाँ कौन सी शक्ति होती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी संकेत। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ में आता है तो वहाँ पर मुख्यार्थ, वैसे भी अभिधा का प्राप्त अर्थ क्या होता है? मुख्यार्थ ही तो होता है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अभिधा। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, देश सो रहा है मैं देश से देश के लोगों का अर्थ लिया जाए तो कौन सी शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी श्लेष। देश सो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों अब लक्षणा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, देश सो रहा, कोई देश के सारे व्यक्ति सो थोड़ी रहे। देश सो रहा का मतलब ये है कि देश के जो युवा है, देश के जो व्यक्ति हैं वो जागरूक नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ का बोध कराया जा रहा है। कोई देश ये नहीं कि पूरे सभी इंसान, जितने भी पुरुष महिला बच्चे हैं जो क्या सब एक दूसरे सब सो गए, ये यहाँ पर उस चीज़ का बोध नहीं करा रहा। यहाँ पर बोध ये हो रहा है कि देश के जो पब्लिक है वो जागरूक नहीं है, कोई दूसरा अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्यंजना में किस अर्थ का बोध प्रमुख रूप से होता है? ए मुख्यार्थ, बी लक्ष्यार्थ, सी व्यंग्यार्थ या डी शब्दार्थ। व्यंजना में किस अर्थ का बोध प्रमुख रूप से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, व्यंजना में क्या होगा? व्यंग्यार्थ का मुख्य अर्थ होता है। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी शब्द शक्ति नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपमा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है, उपमा है, यह तो एक अलंकार है, उपमा अलंकार। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, एक होती है अभिधा, दूसरी होती लक्षणा, तीसरी होती व्यंजना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा हमारी शब्द शक्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य अस्त हो गया है मैं सूर्य अपने वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त है, यहाँ कौन सी शक्ति है? सूर्य अपने वास्तविक अर्थ में आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी शक्ति है? ऑप्शन नंबर ए अभिधा। अभिधा इसका बिल्कुल से राइट आंसर। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में आए तो वहाँ पर क्या होती है? अभिधा। चलते हैं आगे। आज घर में चूल्हा नहीं जला से परिवार में भोजन न बनने, गरीबी के संकेत मिले तो कौन सी शक्ति मानी जा सकती है? आज घर में चूल्हा नहीं जला। ऑप्शन नंबर ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी उपमा। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। आज घर में चूल्हा नहीं जला तो क्या होगा? सब क्या हो गए? भूखे रह गए। चूल्हा नहीं जला, भूखे रह गए, तो और इससे क्या होता है? परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का बोध होता है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? व्यंजना। आइए चलते हैं आगे। लक्षणा के लिए निम्न में से क्या आवश्यक माना जाता है? मुख्यार्थ का बाधित होना, केवल तुक मिलना, केवल समानता होना, शब्द का 2 बार आना। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यार्थ का बाधित होना। आइए चलते हैं आगे। गांव के घरों में आज चूल्हे ठंडे हैं से यदि भोजन न बनने का संकेत लिया जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल चूल्हे का वर्णन, व्यंग्यार्थ प्रकट करना, शब्द का मुख्य अर्थ बताना, संधि बताना। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यार्थ प्रकट करना। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18,
कमल शब्द का अर्थ कमल के फूल के रूप में लिया जाए तो कौन सी शक्ति है? ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अभिधा और डी रूपक। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिधा, क्योंकि कमल क्या है यहाँ पर, कमल शब्द का अर्थ कमल के फूल के रूप में लिया गया, मतलब उसका मुख्य अर्थ के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अभिधा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। शब्द शक्ति का सही क्रम कौन सा है? ए अभिधा लक्षणा व्यंजना, बी लक्षणा अभिधा व्यंजना, सी व्यंजना लक्षणा अभिधा, डी अभिधा व्यंजना लक्षणा। तो शब्द शक्ति का सही क्रम क्या होता है? इसका सही क्रम होता है अभिधा लक्षणा और व्यंजना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। निम्न में सही युग्म कौन सा है? अभिधा व्यंग्यार्थ, लक्षणा वाच्यार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ, अभिधा लक्ष्यार्थ। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजना व्यंग्यार्थ, यही इसका बिल्कुल से सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ एक लाइन में याद करने के लिए कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। अभिधा मतलब होता है सीधा अर्थ और इसका अर्थ वाच्यार्थ, लक्षणा संबंधित दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ, व्यंजना छिपा संकेतिक अर्थ व्यंग्यार्थ। मतलब कोई शब्द अगर अपने वास्तविक रूप में आता है, वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है, तो वहाँ पर क्या होगा? अभिधा होगा। यदि कोई शब्द कोई दूसरा अर्थ निकालता है तो वहाँ पर होगा लक्षणा और इसका अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। व्यंजना जब कोई दूसरा अर्थ भी ना होगा, कोई छिपा अर्थ सामने आता है, जब कोई शब्द कोई तीसरा अर्थ निकालता है तो वहाँ पर क्या होगा? व्यंग्यार्थ होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहे हिंदी में शब्द शक्ति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों आज मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।